जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल द एग्ज़ाम डे। क्लास 10th की जो हमने टेस्ट सीरीज शुरू की है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, इसमें आपका जो है शॉर्ट और लॉन्ग दोनों तरह के क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए चैप्टर 6 जो पॉलिटी की आपकी बुक है, इसमें चैप्टर 6 और 7 जो है आपके एग्ज़ाम में आएगा। अभी जो हम कर रहे हैं चैप्टर 6 के शॉर्ट आंसर कर रहे हैं, फिर इसके बाद लॉन्ग आंसर प्रैक्टिस करेंगे। शॉर्ट आंसर करने का फ़ायदा ये होता है कि लॉन्ग आंसर में भी आप इन पॉइंट्स को लिख सकते हैं अगर आपने इनको समझ लिया है तो स्टार्ट करते हैं। और अगर चैनल पे आप फर्स्ट टाइम हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें, जिससे स्टडीज़ रिलेटेड आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे। तो हमारा जो चैप्टर 6 है पॉलिटी में, उस चैप्टर का नाम क्या है? राजनीतिक दल। राजनीतिक दल के शॉर्ट आंसर लेंगे हम। शासक दल से आप क्या समझते हैं? शासक दल यानी कि जो हम पे शासन करता है। तो शासक दल क्या होता है? जिस दल की सरकार होती है उसे शासक दल कहते हैं। साधारण शब्दों में लिखा हुआ एक लाइन में कि जिस दल की सरकार होती है उसे शासक दल कहते हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? अब देखिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? टेबल घड़ी। तो हो सकता है किसी पार्टी का चुनाव चिन्ह लिखने के लिए भी आ जाए तो आप लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी जो एग्जाम होगा हमारा वो डिस्क्रिप्टिव टाइप ही होगा, लिखने के लिए आएगा। भारत में किस स्तर पर चुनाव बिना राजनीतिक दलों के लड़े जाते हैं? किस स्तर पर? भारत पे जो है 3 स्तर की सरकारें काम करती हैं। कौन सी? स्थानीय स्तर, राज्य स्तर और केंद्र स्तर। और चुनाव भी इन्हीं 3 स्तर पर होता है। तो जो स्थानीय स्तर पर चुनाव होता है उन्हें हम पंचायती स्तर कहते हैं, ठीक है ना। पंचायती स्तर पर चुनाव होता है, ये राजनीतिक दलों के बिना लड़े जाते हैं। इनमें राजनीतिक दलों का कोई बोलबाला नहीं होता है, उनके चुनाव चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। चुनाव आयोग जो है उनको अलग अलग से चुनाव चिन्ह देते हैं। तो पंचायत स्तर क्या है? राजनीतिक दलों के बिना चुनाव लड़े जाते हैं। कौन सी दलीय व्यवस्था को लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं माना जाता है? कौन सी दलीय व्यवस्था? तो सबसे पहली बात, दलीय व्यवस्था तो 3 प्रकार की दलीय व्यवस्था होती है। एक दलीय व्यवस्था, दो दलीय व्यवस्था और बहुदलीय व्यवस्था। तो इसमें तीनों में से कौन से को अच्छा नहीं माना जाता लोकतंत्र के लिए? तो क्या है? एक दलीय व्यवस्था को, जहां पर सिर्फ एक दल का ही वर्चस्व होता है, एक दल का ही बोलबाला होता है उस शासन व्यवस्था में, उस देश की शासन व्यवस्था में। तो ये सही नहीं होता है लोकतंत्र के लिए, क्योंकि वो फिर अपनी मनमानी करते हैं। दल बदल से आप क्या समझते हैं? तो राजनीतिक दल, पार्टी, राजनीतिक दल आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो इसमें दल बदल आपको पता होना चाहिए। दल बदल यानी कि दल बदल लेना, पार्टी बदल लेना, ठीक है। विधायिका के लिए किसी विधायिका के लिए किसी दल विशेष से निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधि का उस दल को छोड़कर किसी अन्य दल में चले जाना क्या होता है? दल बदल होता है। मान लीजिए कोई किसी एक पार्टी से जीता और बाद में उसे किसी कारण से या जो है दूसरे पार्टी में चला जाता है, तो क्या है? ये दल बदल लिया उसने। तो इस तरीके की ये दल बदल होती है। मिलान कीजिए। मिलान करना है कॉलम ए का कॉलम बी से। तो कॉलम ए में हमारा क्या है? कॉलम ए में है कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी। और कॉलम बी में क्या है? एनडीए, क्षेत्रीय दल, यूपीए, वाम दल। तो ये पता होना चाहिए कौन सा किससे संबंधित है। तो कांग्रेस का संबंध किससे है? तो कांग्रेस का संबंध यूपीए से है। भारतीय जनता पार्टी का संबंध एनडीए से है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट का पार्टी वाम दल से है। तेलुगु देशम पार्टी क्षेत्रीय दल से है, ठीक है। तो अब इसमें एनडीए ये क्या होता है? एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। ये जो भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल जो होते हैं इनको मिला दिया जाए। अगर भारतीय जनता पार्टी तो एक पार्टी हो गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उसके जो सहयोगी दल होते हैं उसको क्या कहते हैं? हम एनडीए कहते हैं। उसी तरीके से कांग्रेस एक पार्टी है और कांग्रेस और उसके सहयोगी दल को मिला लिया जाए तो क्या कहलाती है? वो यूपीए कहलाती है। यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, ठीक है। इस तरीके से कांग्रेस के द्वारा बनाए गए गठबंधन का नाम क्या है? अभी देखिए ऊपर मैंने बताया आपको कांग्रेस के द्वारा बनाए गए गठबंधन का नाम। तो कांग्रेस ने कौन सा गठबंधन, कांग्रेस के द्वारा और उसके सहयोगी पार्टियों के द्वारा जो गठबंधन बनाया जाता है उसको क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी किस दर्शन को मान्यता देती है? भारतीय जनता पार्टी किस दर्शन को मान्यता देती है? तो देखिए, आप एक नंबर में ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप तो नहीं आएगा, आपको लिखने के लिए आएगा। तो आप लिखने में आप अगर आप लिख देते हैं तो उससे मिलता जुलता भी रहेगा, तो एक नंबर आपको एग्जामिनर दे ही देगा। तो आप अगर आप लिख देंगे भारतीय जनता पार्टी किस दर्शन को मान्यता देती है, तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को आप लिख देंगे,
तो 1 नंबर आपके कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है। पांचवा नहीं, ये हम और भी क्वेश्चन कर चुके हैं। ये क्वेश्चन अच्छे सेलेक्ट किए गए हैं जिसकी वजह से क्वेश्चन के क्रम जो है, प्रश्नों के क्रम आगे पीछे हो गए हैं, लेकिन आप प्रश्न देखिए। यदि पार्टी में सभी निर्णय किसी एक परिवार द्वारा ही लिया जाए, इस सूरत में पार्टी किस चुनौती का सामना कर रही है? अगर पार्टी है कोई, उसमें किसी एक परिवार के द्वारा या विशेष किसी एक दो या व्यक्तियों के द्वारा निर्णय लिया जा रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं वंशवाद। ठीक है, वंशवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस ने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की? किसने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? BSP, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की? काशीराम। ठीक है, स्वर्गीय काशीराम कह सकते हैं आप, क्योंकि अभी तो है नहीं ये। ठीक है, काशीराम भी लिख सकते हैं, तो आपके पूरे 1 नंबर मिलेंगे। BSP, बहुजन समाज पार्टी, इसकी जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी बताइए? कमेंट्स बॉक्स में बताइए करके, कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि BSP की स्थापना कब हुई थी, कौन से साल में हुई थी। ये आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है आज का। ठीक है, चैलेंजिंग क्वेश्चन है ये आपका, चैलेंज है ये आपके लिए। ठीक है, BSP। किस देश में एक दलीय व्यवस्था चल रही है? किस दल में एक दलीय व्यवस्था चल रही है? तो एक दलीय व्यवस्था, देखिए किस दल में एक दलीय व्यवस्था चल रही है, तो एक मतलब एक दलीय व्यवस्था कौन से देश में, ये देश का नाम लिखना है, तो सीधा चीन। ठीक है। राजनीतिक दल का क्या अर्थ है? अब देखिए, राजनीतिक दल जो हमारा चैप्टर है, अगर राजनीतिक दल नहीं लिखेंगे तो कैसे पता चलेगा, नहीं समझेंगे तो कैसे पता चलेगा? राजनीतिक दल क्या होता है समझिए। अब यहाँ मैंने लिखा नहीं है, लेकिन आप समझ लीजिए, आसान सा है। राजनीतिक दल कुछ व्यक्तियों का संगठित समूह होता है जो चुनाव लड़ते हैं और सत्ता पाने के उद्देश्य से कार्य करते हैं। तो क्या है? राजनीतिक दल। निम्न में से किस देश में 2 दलीय व्यवस्था है? 2 दलीय व्यवस्था किस देश में है? ठीक है, ऐसे ऑप्शन नहीं होगा आपको एग्जाम में, लेकिन लिखना होगा कि 2 दलीय व्यवस्था किस देश में है। तो आप लिख देंगे कौन सा? इंग्लैंड। इंग्लैंड में 2 दलीय व्यवस्था है, कंजर्वेटिव पार्टी और एक हो जाती है आपकी लेबर पार्टी। यहाँ पर है, पार्टियों का नाम नहीं लिखना है, सिर्फ देश का नाम लिख देना है कि यहाँ पर 2 दलीय व्यवस्था है। चीन में एक दलीय व्यवस्था है। भारत और पाकिस्तान में क्या है? बहुदलीय व्यवस्था है। तो हो सकता है 2 दलीय व्यवस्था की जगह लिखा हो ऐसे देश का नाम दीजिए जहाँ पर बहुदलीय व्यवस्था है, या एक दलीय व्यवस्था है, 2 दलीय व्यवस्था है। तो आपको तीनों पता होना चाहिए। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? इस तरह के क्वेश्चन आपको 1 नंबर जो है कम करवा सकते हैं, है ना। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई, ये पता होना चाहिए आपको। 1964 में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। रिक्त स्थान दे रखा है 2, इसको पूर्ति करते हैं। देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। देश में मुक्त और निष्पक्ष चुनाव की जिम्मेदारी की होती है। देश में मुक्त और निष्पक्ष चुनाव की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो यहाँ डैश की जगह क्या लिखेंगे? चुनाव आयोग। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी होती है ये। राजनीतिक दल सत्ता पक्ष और दोनों की भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक दल क्या करते हैं? सत्ता पक्ष, यानी कि जब सरकार बनती है तो सत्ता पक्ष, सरकार नहीं बनती है तो विपक्ष। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? विपक्ष। विपक्ष। राजनीतिक दल सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की भूमिका निभाते हैं। क्षेत्रीय दल को मान्यता प्राप्त करने के लिए कितने प्रतिशत वोट प्राप्त करने होते हैं? क्षेत्रीय दल को मान्यता प्राप्त करने के लिए कितने प्रतिशत वोट प्राप्त करने होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए 6%। कुल पड़े मतों का, विधानसभा में कुल पड़े मतों का 6% प्राप्त करते हैं, तब जाके क्षेत्रीय दल की मान्यता उनको मिलती है, या फिर 2 सीटें उनकी विधानसभा में आ जाए। यहाँ प्रतिशत वोट पूछा था तो हमने प्रतिशत बता दिया। अगर वोट सीटें पूछता तो सीटें भी बता देते हैं कितनी? 2 विधानसभा के लिए क्षेत्रीय दल कहलाने के लिए, और 4 जो है लोकसभा के लिए राष्ट्रीय दल कहलाने के लिए। उसके बारे में आगे लॉन्ग टर्म जो आंसर आएंगे उसमें डिस्कस करेंगे। राष्ट्रीय दल को लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें जीतनी होती है? देखिए, अभी जो आपको डिस्कस कर रहा था मैं, राष्ट्रीय दल, अगर कोई राष्ट्रीय दल है तो उसे लोकसभा में कितनी सीटें जीतनी पड़ती हैं? तो कम से कम उसे 4 सीटें जो है जीतनी पड़ती है, तब जाके उसे राष्ट्रीय दल का खिताब मिलता है, या फिर नहीं जीत पाती है तो बाद में वो राष्ट्रीय दल भी नहीं कहलाएगी। तो इस तरीके से ये लास्ट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। देश की हर पार्टी को में पंजीकरण कराना पड़ता है। देश की जितनी पार्टियां हैं अगर, तो पार्टियों को कहाँ पंजीकरण कराना पड़ता है? ऐसा नहीं ना आपने पार्टी बनाई और चले गए चुनाव लड़ने, तो कहाँ पर पंजीकरण कराना पड़ेगा? चुनाव आयोग। चुनाव आयोग में अपना पंजीकरण कराना पड़ेगा।
तो ये कुछ शॉर्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए और पढ़ते रहिए। अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।